आइए जानें गंगा दशहरा के बारे में। गंगा दशहरा एक प्रमुख और माननीय त्यौहार समान है। गंगा दशहरा देवी गंगा, जिन्हें गंगा माता कहा जाता है, उनके धरती पर आगमन के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरा का महात्म्य इतना है कि डुबकी लगाने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम स्मरण करने मात्र से गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है और गंगा किनारे दान तर्पण करने मात्र से अपना और अपने परिवार का भाग्योदय हो जाता है। जीवन से लेकर मरण तक गंगा का महत्व बताया गया है। गंगा में यदि किसी मृत व्यक्ति की अस्थियों को प्रवाहित किया जाए तो उसे सद्गति की प्राप्ति भी होती है। गंगा पूजन से, देवी गंगा पूजन से ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। देवी गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से, विष्णु जी के चरणों पर और फिर कमंडल पे, उसके पश्चात महादेव की जटाओं में निवास करने के पश्चात भागीरथ की सहायता और उसके पितरों का उद्धार करने हेतु देवी गंगा को महादेव ने अपनी जटाओं से मुक्त कर देवी गंगा को भागीरथ के पितरों का उद्धार और अन्य पृथ्वीवासियों के, जीवों के, प्राणियों के उद्धार के लिए धरती पर जाने के लिए सहायता की। क्योंकि यदि देवी गंगा साक्षात स्वयं सीधे ही धरती पर आ जाती तो उनके आने से धरती को डूबने का खतरा भी हो सकता था। इसीलिए महादेव ने अपनी जटाओं में देवी गंगा को वास दिया। उसके पश्चात ही देवी गंगा को धरती पर आना हुआ। जब देवी गंगा भागीरथ की सहायता अर्थ धरती पर पहुंची तो भागीरथ आगे आगे और गंगा देवी पीछे पीछे अपने जल रूप में प्रवाहित होती रहीं। देवी गंगा जिस समय धरती पर प्रकट हुई वह गंगा दशहरा ही था। अर्थात तिथि तो गंगा आगमन की दशमी थी, परंतु उस दिन देवी गंगा का आगमन हुआ, इसलिए उस तिथि को गंगा दशहरा नाम देकर संबोधित किया गया। क्योंकि यह सब कार्य ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हुआ था, इसीलिए ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दान, स्नान, होम आदि का बड़ा ही महत्व है। किसी भी ब्राह्मण को, निर्धन को भोजन करवाना, गाय को चारा देना, गोदान करना, यज्ञ करना और पितरों निमित्त पितृ कार्य करना, पिंडदान करना, तर्पण करना आदि कार्य करने से गंगा देवी तो प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर पितरों का और हमारा उद्धार कर देती हैं। गंगा में डुबकी लगाने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। स्मरण से भी मन पावन हो जाता है। प्रत्येक भारतीय और सनातनी को गंगा नाम स्मरण और गंगा कीर्तन, गंगा गुणगान, गंगा कथा और गंगा स्नान अवश्य ही करना चाहिए। भले ही वर्ष में एक बार गंगा स्नान करें, परंतु अवश्य करें। हो सके तो नित्य ही करें। ऐसा करने से सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। गंगा में अनेक साधु संत भी स्नान करते हैं और पुण्यात्मा मनुष्य भी स्नान करते हैं। गंगा इतनी अधिक पावन है कि सिद्ध से सिद्ध साधु क्यों ना हो, उसमें स्नान अवश्य करेगा ही करेगा। गंगा सनातन धर्म की एक उच्चतम शिखर की पहचान है। देवी गंगा की कीर्ति अजर, अमर और अविनाशी है। गंगा चाहें तो हमारे पूरे कुल का उद्धार कर सकती हैं, पितरों का उद्धार और उन्हें परम गति भी प्रदान करने में सहायता कर सकती हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त करा सकती हैं। परंतु जो मनुष्य अपने माता पिता का आदर ना करे,
सत्पुरुषों का आदर ना करता हो, उनका अनादर करता हो, उन्हें द्वेष भावना से देखता हो, जिसकी दृष्टि में दोष हो, अर्थात जो बुरे दृश्यों को देखना पसंद करता हो और अच्छे सत्संग को नकारता हो, भगवान को ना मानता हो, देवी देवताओं का पूजन ना करता हो, जो विष्णु कीर्तन, शिव नाम कीर्तन, देवी दुर्गा या अन्य किसी देवी देवता का नाम स्मरण भी करना ना चाहता हो, जिसमें अहंकार की भावना प्रबल हो, जो दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करता हो, धन के लोभ में किसी को भी मृत्यु के घाट उतारना चाहता हो, या उसने किसी को भी ऐसा किया हो, किसी के साथ ऐसा किया हो, जिसके मन में सदा ही कुविचार हों, जो अपनी माता का, पिता का, भाई बंधुओं का आदर ना करता हो, और जो किसी से भी प्रेम पूर्वक वार्ता ना करता हो, साथ ही जो सदैव ही ब्राह्मणों, साधु संतों का निरादर करता हो, या किसी के पुण्य कार्य में बाधा उत्पन्न करता हो, यज्ञ को भंग करता हो, या यज्ञ करने वाले को नीच दृष्टि से देखता हो, जो अपने धर्म से विमुख हुआ हो, जो दूसरे के धर्म में बंधा पड़ा हो, मानसिक रूप से किसी का भी वैरी हो जाए, या अपने धर्म का अपमान करने वाला हो, अपना धर्म छोड़कर दूसरे के धर्म को अपनाना, स्वीकार करना उसे अच्छा लगता हो, और जिसने ऐसा किया भी हो, जो स्त्री, बाल, वृद्ध को मारता हो, जो अपने धर्म की निंदा सुनकर भी चुप रहता हो, और जो किसी भी प्रकार से मांसाहार भोजन करता हो, या मांसाहार भोजन करने वाले के घर में भोजन ग्रहण करता हो, चाहे वो साधु हो, सिद्ध साधु हो, ब्राह्मण हो या वेद पाठी ब्राह्मण हो, उसे गंगा देवी कभी भी स्वीकार नहीं करती। परंतु यदि भूल अपनी सुधारना चाहता हो, प्रायश्चित करना चाहता हो अपने पापों का, तो गंगा देवी उसे अपने महापवित्र पुण्य प्रदायक जल में स्नान करने का अवसर प्रदान कर उसे पापों से मुक्त करने का अवसर अवश्य ही देती हैं। बिन देवी आज्ञा के उन्हें स्पर्श करना भी संभव नहीं, और उनके जल में स्नान तो उनकी कृपा से ही हो सकता है। इसलिए कोई भी देवी देवता हो, उनका सम्मान करें, अपने धर्म का आदर करें, किसी धर्म का निरादर ना करें, परंतु अपने धर्म की निंदा सुनना भी एक महान पाप है। इसलिए सदैव अपने धर्म में दृढ़ रहें, याद रखें अपने धर्म में जिए हैं, अपने धर्म में रहे हैं, और अपने धर्म में ही मृत्यु को प्राप्त हो तो ही गति संभव है, अन्यथा यूं ही आए थे और भटकते रहेंगे तो क्या लाभ है। इसलिए धर्म में आए हैं तो धर्ममय रहें, अर्थात धर्म के साथ जिएं और धर्म के साथ ही मृत्यु प्राप्त होकर सदगति को प्राप्त हों और जीवन को सफल बनाएं। जैसे भागीरथ ने अपने पितरों का उद्धार किया, वैसे ही हमें भी अवसर प्राप्त है कि यह मनुष्य जीवन अभी हमें मिला हुआ है, अभी हमारे प्राण शेष हैं, तो ऐसे में अपना और अपने पूर्वजों का उद्धार करना हमारा कर्तव्य और धर्म भी है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, स्त्री, बाल, वृद्ध को चाहिए कि वो धर्म आचरण कर, सत्य भाषण कर और किसी की निंदा न कर, ब्राह्मणों का आदर कर, गौ माता का सम्मान कर, उन्हें चारा देकर, ब्राह्मणों को भोजन कराकर, निर्धनों को धन प्रदान कर, वस्त्रहीनों को वस्त्र प्रदान कर, प्यासों को जल और भूखों को अन्न प्रदान कर, जिन्हें स्थान नहीं है रहने को, उन्हें स्थान प्रदान कर रहने के लिए अपना उद्धार करें। अपना उद्धार करते समय भगवान का धन्यवाद भी करें कि उन्होंने हमें ऐसे सुकार्य करने का अवसर प्रदान किया, और साथ ही अपने पितरों का उद्धार करने में भी प्रयासरत रहें। अपने पितरों के निमित्त
दान करें, पुण्य कार्य करें, गोदान करें, ईश्वर से प्रार्थना निरंतर करते रहें कि हे प्रभु, हमारे पितरों का उद्धार कीजिए, हम जिस कुल में आए हैं उस कुल का उद्धार कीजिए। गंगा दशहरा में पीपल वृक्ष की परिक्रमा करना, यदि आपके समीप पीपल है तो अवश्य ही करें। 7 करें अथवा 108 करें, या जितना भी आप में सामर्थ्य हो उतना करें। देवी तुलसी का अर्चन भी करें। पीपल और बिल्व वृक्ष की जड़ में दीपदान करें। तुलसी दीपदान भी अवश्य करें। तुलसी परिक्रमा, अर्चन, सिंचन अवश्य करें। संभव हो तो एक पवित्र धार्मिक स्थान देखकर, जहाँ पीपल देव को पूजा जाए, तुलसी देवी को पूजा जाए, ऐसे स्थान में पीपल और तुलसी अवश्य ही लगवाएं। संभव हो तो यज्ञ करवाएं। परंतु अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर भी अवश्य करें। याद रखें, जो माता पिता का आदर नहीं करता उसका देवता भी सम्मान नहीं करते और ना ही उसके कोई कार्य सिद्ध करते हैं। गंगा दशहरा में सूर्यदेव को अर्घ्य भी अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। उन्हें भोग सामग्री भी अवश्य देनी चाहिए, मिष्ठान देना चाहिए और साथ ही उनकी परिक्रमा कर अपनी अनामिका उंगली से अर्घ्य देते समय जो जल गिरा हो उसे अपने माथे पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय जो भी हमने मंत्र जाप किया हो, अर्घ्य दिया हो सूर्यदेव को और परिक्रमा की हो, उसका पुण्य फल नष्ट या कोई चुरा नहीं सकता। हमें ही उसका पुण्यफल प्राप्त हो जाता है और हमारा कार्य सिद्ध होता है तथा सूर्यदेव की कृपा हमें अवश्य ही प्राप्त होती है। संभव हो तो सूर्यदेव को मीठा जल प्रदान करें। शिवलिंग की स्थापना तो कई ही धार्मिक स्थानों में की गई है, मंदिरों में की गई है। स्वयंभू शिवलिंग भी हैं, ज्योतिर्लिंग भी हैं। जो भी आपके पास या आपके समीप शिवलिंग हो, मंदिर हो, वहाँ जाकर आप शिव अर्चन, पूजन, अभिषेक अवश्य करें और उनका आशीष अवश्य प्राप्त करें। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक भी अवश्य करें। यदि अधिक ना हो तो 1 बूंद गंगा जल की स्वच्छ जल में मिलाकर आप शिव अभिषेक अवश्य कर सकते हैं। परंतु सर्वप्रथम स्वयं स्नान करें, शुद्ध हो लें और ईश्वरीय मंत्रों का या किसी भी देवी देवता के मंत्रों का, खास तौर पर गंगा दशहरा पर गंगा देवी के मंत्रों का, नाम का जाप करें, उनकी कथा का श्रवण करें। देवी गंगा के धरती पर आगमन के प्रसंग का श्रवण करें। विष्णु और कृष्ण मंत्रों का, साथ ही राम मंत्रों का, नाम का स्मरण करें और जाप भी करें। महादेव शिव को रुद्राक्ष की माला भेंट करें और भगवान विष्णु को, श्री कृष्ण को तुलसी माला अर्पित करें। श्री गणेश जी को दुर्वा भेंट करें। लड्डुओं का भोग लगाएं, मोदक का भोग लगाएं, मिष्ठानों का भोग लगाएं। अपने पूर्वजों के निमित्त पीपल देव की जड़ में एक दीप प्रज्वलित करें, सरसों के तेल का। ऐसे सब कार्य करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अपने कुल के निमित्त भी पुण्य कार्य अवश्य करें और अपने कुल देवताओं को नमस्कार भी अवश्य करें। इस उपलक्ष्य में आपको शिव मंदिर जाकर शिव दर्शन अवश्य ही करना चाहिए और यदि हरिद्वार जाना संभव है तो वहाँ गंगा स्नान करना भी महा पुण्य प्रदायक हो सकता है। निश्चित तौर पर गंगा देवी सद्गति प्रदान करने में सक्षम है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को गंगा स्नान स्मरण अवश्य ही करना चाहिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय श्री माँ गंगे, ओम गंगा देवी नमो नमः। ऐसा ही कहते कहते विष्णु मंत्र, शिव मंत्र जाप कर अपना समय व्यतीत करें।
ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करें और अपना और अपने पूर्वजों का उद्धार करें। ऐसा करने से आपके कुल की वृद्धि और कार्य की सिद्धि अवश्य होगी, साथ ही शत्रुओं का नाश भी संभव हो सकेगा।